एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हर। एक बार मलाई याद गर। सुख छैन राति भर छैन यहाँ मन रुन्छ प्रभुलाई खोजौँ कहाँ दुनियाँमा छैन कसैको भर। एक बार मलाई याद गर। एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हर। एक बार मलाई याद गर। संसार बन्यो कति कारणले किन मलाई चाली प्रभु लुक्नु भयो। किन मलाई चाली प्रभु लुक्नु भयो। केही भेद मलाई बताउने गर। एक बार मलाई याद गर। एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हर। भण्डार दुखीको दयाले भरू। भण्डार दुखीको दयाले भरू। मेरो अर्जी सुनी सवारी होस्। मेरो अर्जी सुनी सवारी होस्। अब दर्शन दी सब कष्ट हर। अब दर्शन दी सब कष्ट हर। एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हर। एक बार मलाई याद गर। सत्यले मात्र जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छन् र शान्ति बिना सम्पन्न भए पनि जीवन अधुरो नै लाग्दछ। त्यही कारण सत्यले मात्र जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छन्। सत्य छैन भने शान्ति बिना सम्पन्न भए पनि धन सम्पत्ति भरिपूर्ण भए पनि शान्ति छैन भने त्यो जीवन अधुरो नै लाग्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम। हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब फेरि एक बार मलाई याद गर। हे अब 141 अध्याय श्री वराह पुराणको यहाँ भन्नुहुन्छ बद्रिका आश्रमका महात्म्य। अब बद्रिका आश्रमका महात्म्यमा बताउनुहुन्छ। भगवान वराह भन्नुहुन्छ पृथ्वीलाई हे वसुन्धरी उसी हिमालय पर्वत पर एक अत्यन्त यो उही बरा क्षेत्रमै छ है। नेपालकै कुरा चल्दैछ है यहाँ बद्रिका आश्रम भनेर। अर्को यताको इन्डियाको बद्री होइन नेपालमै त्यही बरा क्षेत्र जहाँ धरानमा पर्दछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ पर्वत पर एक अत्यंत गुण स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे बद्रिका आश्रम कहते हैं। त्यहाँ पनि छन् अरे नेपालमा त्यो जग्गामा पनि बद्रिका आश्रम भन्ने बताए। इसमें संसार से उद्धार करने की दिव्य शक्ति और जिनका मुझमें श्रेष्ठ है केवल वही उसी भूमि में पहुँच में सफल होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। जो भगवान को भक्त छ ऊ मात्रै त्यहाँ जानु उसले त्यहाँ जाने मौका पाउँदछ भनेर बताउनु भयो। उसले प्राप्त
करने पर मानव के सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। उसी उच्च पर्वत शिखर पर ब्रह्मा कुंड नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। त्यहाँनिर ब्रह्मा कुण्डको भनेर एउटा स्थान त्यहाँ अर्को पनि छन् अरे, जहाँ हिम में स्थित होकर, हिम भनेको हिउँमा स्थित होकर निवास करता हूँ। जो मनुष्य वहाँ 3 रात तक निवास रहकर स्नान करता है, त्यो कुंडमा जहाँ ब्रह्मा कुंड भने अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। मेरे व्रत में अस्त रखने वाला जितेंद्रिय मनुष्य यदि वहाँ प्राण को त्याग करता है तो वहाँ सत्य लोग को उल्लंघन करे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। मेरे उसी उत्तम क्षेत्र में एक अग्नि सत्य पद नाम का स्थान भी है, जहाँ हिमालय के 3 श्रृंग से जल की विशाल धाराएं गिरती रहती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। यहाँ गिरती धाराएं गिरती है। मेरे कर्म में परायण रहने वाला जो मानव वहाँ 3 रातों तक निवास कर स्नान करता है, वो सत्यवादी एवं कार्य में परम कुशल होते हैं। वहाँ जल के स्पर्श करके यदि कोई प्राणों को त्याग करते हैं तो वो मेरे लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। हे देवी भनेर पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। जो इसी बद्री का आश्रम में इंद्र लोक का नाम का भी मेरा एक प्रसिद्ध आश्रम है, जहाँ इंद्र ने मुझे भलीभांति संतुष्टि किया था। त्यही जग्गामा इंद्रले पनि तपस्या गरेको जग्गा छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। हिमालय का श्रृंगों से निरंतर वो जल की मोटी धारा गिरती है। उसी ही विशाल शिलाता पर मेरे धर्म सदा व्यवस्थित रहता है। जो मानव वहाँ 1 रात भी रहकर स्नान करता है, वो सत्य वक्त एवं परम पवित्र होकर सत्य लोक में प्रतिष्ठित पाते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। जो वहाँ नित्य व्रत करने के पश्चात अपने प्राणों को त्याग करते हुए मेरे लोक में जाता है। अब बद्री के आश्रम से संबंध रखने वाला पंचशिखा अर्को पंचशिखा नाम गरेको ऐसे एक तीर्थ और है भनेर यहाँ बताउनुभयो। जो हिमालय की 5 चोटियों से जल की धारा गिरती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो धाराएँ 5 नदियों के रूप में परिवर्तित हो गई है। वहाँ जो मानव स्नान करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। दुष्कर तप करने के पश्चात यदि कोई भी प्राण त्याग करते हैं तो वो स्वर्गलोक में अतिक्रमण क्षेत्र को चतुस्रोत नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है, जहाँ हिमालय की चारों दिशाओं की जल की 4 धाराएं गिरती है। जो मनुष्य 1 रात भी वहाँ निवास कर स्नान करता है तो वो स्वर्ग को ऊर्ध्व भाग में आनंदपूर्वक निवास करता है और वहाँ से भ्रष्ट होकर मनुष्य लोक में जन्म लेने पर मेरे भक्त होते हैं। फिर संसार के दुष्कर कर्म कठिन साधना करके प्राणों को त्याग कर स्वर्ग को अतिक्रमण कर मेरे लोग को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब हे वसुन्धरे भनेर माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ भगवान। मेरे उसी क्षेत्र में सबै बडा क्षेत्रकै कथा आउँदैछ है। यहाँ धरानकै जो कोका कौशिकी क्षेत्रकै कथा आउँदैछ न। हे वसुन्धरे मेरे उसी क्षेत्र में एक वेदधारा नाम का तीर्थ भी है, जहाँ ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद प्रकट हुए थे भनेर यहाँ बताउनुभयो। यहाँ 4 विशाल जल की धारा उच्ची शिला पर गिरती है। जो मनुष्य 4 रात तक 4 दिन तक यहाँ रहकर स्नान करता है वो 4 वेदों को अध्ययन का अधिकारी होते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। जो मेरा उपासक मनुष्य वो अपने प्राणों को त्याग करते हैं वहाँ मेरे लोक को प्रतिष्ठित होते हैं। यदि यही 12 दिव्य त्यहाँ 12 कुण्ड पनि छन्। 12 कुण्ड नामक वहाँ स्थान है, जहाँ मैं 12 सूर्य के स्थापित किया था भनेर यहाँ भगवान नारायण भन्नुहुन्छ। वहाँ के पर्वत श्रृंगी की जड़ विशाल है, इससे नीचे बहुत सी शिलाएँ है। किसी भी 12वीं तिथि को यदि कोई वहाँ स्नान करता है तो वहाँ 12 सूर्य रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो उसी लोक में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर मेरे कर्म में स्थित रहने वाला वो मनुष्य प्राणों को परित्याग करा आदि क्योंकि भनेको सूर्य को पास में अलग होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये यहीं सोमाभिषेक नाम से प्रसिद्ध एक
और तीर्थ है जहाँ मैं चंद्रमा का ब्राह्मणों को राजा के रूप में अभिषेक किया था भनेर यहाँ बताउनुभयो। पुनः के अरे अत्रि नंदन चंद्रमा ने मुझे यही संतुष्टि किया था। हे वसुंधरे 14 करोड़ वर्षों तक तपो अनुष्ठान कर मेरी कृपा से चंद्रमा ने परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी भनेर यहाँ बताउनुभयो। ये सारा जगत एवं इसकी उत्तम औषधिया सब उन चंद्रमा के ही अधिकार में है भनेर यहाँ बताउनु। किनभने अमृतको मालिक नै चंद्रमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा औषधिहरूको सारा मालिक नै वहीँ हुनुहुन्छ। इसी स्थान पर इंद्र भनेको राजा इंद्र, स्कंद भनेको भगवान कार्तिकेय और मरुदगण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं। देवी मुझसे संबंध रखने वाला वहाँ की सभी वस्तुओं सोममय होकर अंत में मुझ में स्थित हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनुभयो। वहाँ सोमगिरी नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। त्यहाँनिर सोमगिरी भनेर एक स्थान छ जहाँ भूमि पर कुंड में एवं विशाल वन में जल की धाराएं गिरती है। देवी यहाँ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मानव 3 रात तक वहाँ रहकर स्नान करता है तो वो सोमलोका को प्राप्त कर आनंद का उपभोग करती है। इसमें कुछ भी संयम नहीं। देवी फिर अत्यंत कठोर तप करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वो चंद्र लोकों को उल्लंघन कर मेरे लोक में प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ हे देवी भनेर पृथ्वी मातालाई बताउनु हुँदैछ। हे देवी, इसी बद्रिका आश्रम क्षेत्र में उर्वशी नामक कुंड पनि छन् अरे। त्यहाँ गुप्त क्षेत्र भी है जहाँ उर्वशी नामक अप्सरा मेरी दाहिने जंगा के विदीर्ण कर प्रकट हुई थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे देवी भगवान को उरुबाट उत्पत्ति भएकोले उर्वशी उनको नाम, यहाँ उसको कुंड पनि छन् भनेर यहाँ बताउनु। देवी देवता कार्य साधन करने के लिए वहाँ निरंतर तप करता रहता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं स्वयं ही अपने आप को जानता हूँ। वहाँ मेरे तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, किंतु इंद्र ब्रह्मा एवं महेश्वर आदि देवता भी यहाँ रहस्य नहीं जान सके। देवी बद्रिका आश्रम में तप का फल सुनिश्चित है, अतः स्वयं मैं वहाँ रहकर बहुत वर्षों तक तपस्या की है। हे पृथ्वी देवी भनेर माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ। वहाँ पर मैंने 10 करोड़ 10 अरब तथा 10 पद्म वर्षों तक तप करने में तत्पर रहा। उसी समय मैं ऐसे गुप्त स्थान में था कि देवता लोग भी मुझे देख ना सके, अतः उन्हें महान दुख हुआ और अत्यंत विस्मय में पड़ गए। वसुंधरे, हे वसुंधरे, मैं तो तप में संलग्न था, मेरे और सभी को देख रहा था, किंतु मेरे योग माया के प्रभाव से आवृत होने के कारण उन्हें सभी मुझे देखने की शक्ति ना थी। तब उसी सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह भगवान विष्णु के बिना जगत में हम शांति नहीं मिल रही है। तब देवताओं की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहने लगे, हे उदत हुए देव, आप उसी समय मैं योग माया के पेट के भीतर छिपा था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः उन्हें दर्शन न हो सका। अतः एवं देवता गंधर्व सिद्धि ऋषिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करने के लिए चल पड़े। इंद्र सभी देवता वहाँ मेरी प्रार्थना करने के लिए उन्हें स्तुति किए। हे नाथा, आपको आदर्शन से हम बहुत महान दुखी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हम एवं उत्साहहीन है, हमसे कोई भी प्रयत्न होना शक्य नहीं है। हे हरिकेश, आप महान अनुग्रह करके हमारी रक्षा कीजिए। बड़ी ही आँखों से शोभा पाने वाली पृथ्वी देवी देवताओं की इसी प्रार्थना पर मैंने उसी कृपा दृष्टि डाली। मेरे देखते ही वो परम शांत हो गई। इसमें उर्वशी तीर्थ की विशेषता है। उसी उर्वशी कुंड में जो मानव एक रात रहकर स्नान करता है वहाँ संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाते। इसमें कोई संयम नहीं। वो उर्वशी लोक में जाकर अंत में समय तक क्रिया करने का अवसर प्राप्त करते ही देवी, मेरे उपासना में परायण रहने वाला जो मानव वहाँ
प्राणों को त्याग करता है वो समस्त पापों को मुक्ति होकर सीधे मुझे ही में लीन हो जाते हैं। वह वसुंधरे इसी बद्री का आश्रम का पुनः जहाँ जहाँ रहकर स्मरण किया जाए वहाँ विष्णु के स्थान की भावना जग उठती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे करने वाला मानव फिर संसार में नहीं आना पड़ता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो व्यक्ति इसका पठन एवं श्रवण करता है वो बद्री वो ब्रह्मचारी क्रोध विजय सत्यवादी जितेंद्रिय तथा मुझमें श्रद्धा रखने वाला ध्यान एवं योग में सदा होकर रत होकर मुक्ति को फल का भागी होते हैं। जो इसे जानता है वही समस्त ध्यान योगा को जानता है और वही अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय मेति भनेर श्री वराह पुराण को 141 अध्यायमा बद्रिका आश्रम का महात्म्य का वर्णन बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं। अब भोलि को प्रसंग में उपासना कर्म एवं निराधर नारी धर्म का वर्णन मानेर भोलि को प्रसंग पनि बडो उत्तम प्रसंग छ। अब यो अंतिम में बडो महत्वपूर्ण प्रसंगहरू छन् है। यो वराह पुराण में तीर्थहरूको बडो महात्म्य छ। यहाँ गोकर्ण तीर्थ मंदिर की महिमा निरूपम भनेर बडो दिव्य शालाग्राम क्षेत्र का महात्म्य शालिग्राम का प्राप्त हुन्छ त्यो पनि सबै यहाँ बताउनुहुन्छ। रुरु क्षेत्र एवं ऋषिकेश का महात्म्य सबै यहाँ नेपालमै पर्ने तीर्थहरूको यहाँ वर्णन छ है। कोकामुखदेखि लिएर यो महात्म्य यहाँ बताउनुहुन्छ। भोलि अब उपासना कर्म एवं नारी धर्म का वर्णन में भोलि 142 अध्याय में यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गो